नमस्कार किसान भाइयों, आप सभी का एक नए वीडियो में स्वागत करते हैं आप सबके अपने YouTube चैनल सुपर टेक नीतीश पर। साथियों, बहुत दिनों से एक चीज़ का इंतजार चल रहा था कि खरीफ मौसम 2023 के लिए जो झारखंड राज्य फसल राहत योजना है उसकी सुखाड़ की घोषणा सरकार की ओर से हुई है या नहीं हुई है। तो साथियों, आज जाके इंतज़ार खत्म हुआ है, क्योंकि कृषि मंत्री खुद उन्होंने कहा है कि 4 ऐसे ज़िले हैं झारखंड में जहाँ सामान्य वर्षा हुई है, बाकी जितने 18 ज़िले हैं सभी सुखाड़ के कागार पर पहुंच चुके हैं। तो आज की इस रिपोर्ट में बताएंगे साथियों कि वो कौन सा 4 ज़िला है जहां पे सामान्य बारिश हुई है, यानी वहां पे सुखाड़ की घोषणा नहीं की गई है साथियों, और बाकी ऐसे कौन कौन से 18 ज़िले हैं जहां पे सरकार की ओर से सुखाड़ की घोषणाएं की गई है। तो चलिए वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा साथियों, और आगे बढ़ेंगे। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आने वाले समय में योजनाओं से जुड़ा पल पल की अपडेट आप सभी तक सबसे पहले पहुंचेगी। तो चलिए साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको सुनाते हैं कि कृषि मंत्री श्री बादल पत्रलेख झारखंड खरीफ मौसम 2023 के लिए जो सुखाड़ घोषणाएं होने वाली है उसके लिए उन्होंने क्या कहा है। तो देखिए ये रिपोर्ट। मौसम विभाग के अनुसार आप सबसे छुपा हुआ नहीं है, सब जगह दिया है, और 4 जिलों में सामान्य बारिश है, बाकी सभी जिलों में वर्षापात की कमी है। उसको देखकर जो मानक है, जो इंडिकेटर्स है, उसका सारा रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। और शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री जी जो आपदा प्राधिकार के अध्यक्ष होते हैं, हम लोगों के रिपोर्ट पर आगे हम सबके सुझाव पर निर्णय लेते हैं। तो हम लोग प्रोसेस में हैं, और बारिश आई भी है तो लेट से आई है। जब मुख्य फसल खरीफ में धान होता है, धान का समय जब गुजर गया तब बारिश आई। मतलब यदि धान की खेती हुई भी है तो पैदावार कम होने की आशंका है, फसल का नुकसान होने का आशंका है। उसके लिए फसल राहत योजना हमने सभी प्रक्रिया केंद्रों पर, CSC सेंटर पर पोर्टल खोला हुआ है, जिसके तहत किसान रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं। तो ये विधि है, और इसमें आकलन करके हम लोग जैसा संभव होगा या तो सुखाड़ घोषित करें, सामूहिक निर्णय ले सकते हैं, नहीं तो फसल राहत में जाए तो जिसका जितना नुकसान हुआ है उसका भरपाई हम लोग अपने हिसाब से जो मानक रखते हैं करने कि किस दौर में। तो फाइनली आपने सुन ही चुके हैं साथियों कि माननीय कृषि मंत्री जो झारखंड के हैं श्री बादल पत्रलेख, उन्होंने साफ साफ कहा है कि इस साल की जो बारिश है 4 ज़िले में सामान्य बारिश हुई है, और बाकी 18 ज़िले ऐसे हैं जहां पे सामान्य से कम स्तर की बारिश मापी गई है। आंकड़ों के मुताबिक वहां पे फसल उतना अच्छा नहीं हो पाया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सिर्फ 32% ही बारिश हुई है 100% में। तो साथियों, जैसा कि बादल पत्रलेख सर ने भी कहे हैं कि जो आपदा प्राधिकार है उनके अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं किसी भी राज्य के। तो जो माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन है, उनका अब क्या रवैया रहता है झारखंड के सुखाड़ को लेकर, तो इन्होंने तो साफ कह दिया है कि जिस तरह की रिपोर्ट सौंपी जाएगी उसी तरह से कार्य आगे बढ़ेंगे। और अगर फसल मतलब बारिश हुई भी है तो लेट से हुई है, यानी खरीफ का जो मुख्य फसल धान होती है, तो जहां जितना पैदावार होना चाहिए उससे बहुत कम इस साल पैदावार होने वाली है, क्योंकि लेट से बारिश होने के कारण। तो साथियों, उन्होंने कहा है कि जिस तरह से हम लोग आकलन करेंगे उस हिसाब से आर्थिक सहायता दी जाएगी सभी किसानों को। तो मान के चलिए साथियों कि लगभग 18 ज़िले ऐसे हैं झारखंड के अंदर जहां पे सुखाड़ की घोषणाएं ऑलमोस्ट 90% कर दी गई है। तो साथियों, आज है 22 सितंबर और आखिरी दिन है झारखंड राज्य फसल राहत योजना का फॉर्म अप्लाई करने का 30 सितंबर। तो 30 सितंबर से पहले आप सभी झारखंड राज्य फसल राहत योजना की ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर लॉगिन कर सकते हैं, और लॉगिन करके अपना फॉर्म आवेदन डाल सकते हैं। और अगर खुद से नहीं सकते हैं साथियों, तो किसी प्रज्ञा केंद्र में जाकर आप अपना आवेदन को डाल सकते हैं, क्योंकि इस साल पैसा मिलने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि बारिश हुई है, लेट से हुई है, जो कि सुखाड़ का एक सूचक होता है। तो चलिए साथियों, इसी रिपोर्ट के साथ वीडियो पर विदा लेते हैं। आगे और वीडियो इसी तरह का लाते रहेंगे। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।